दोस्तों फाइनली अगर इस वीडियो में अगर आप आ ही गए हो तो इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर आपसे एक बात है, देखो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर तीनों को मैं अगर आपको बता दूं तो आप क्या बनाओगे, है ना। और प्लस है कि ये 3 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो मे भी आपके आरएस अग्रवाल बुक जो है उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है शायद वो आपसे ना बन पाए, राइट, क्योंकि वो सारा पैटर्न इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हम क्या किए, कुछ क्वेश्चंस को पिक किए हैं। अगर भाई आप इस 1 2 3 4 5 ये पांचों क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो, ठीक है, तो आप आरएस अग्रवाल बुक का जो क्वेश्चन है इस टाइप का आप सारा इजीली बना लोगे, ठीक ना। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपको इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म है ट्यूशन इंडिया 9, जहां पर 9 क्लास के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां पर हमारा जो डेसिमल फॉर्म में ये दिया हुआ है, राइट, और इसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। तो 1 बाय 1 हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, 0.6 में बार है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको तो x मान लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको x मान लेना है। तो फर्स्ट वाले को पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या मानना है भाई, x। तो x इज इक्वल टू 0.6 में बार। अब देखो कोई भी अगर नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 0.25 लेते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 25 जो है रिपीट करते जा रहा है। 25 जो ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अभी देखो यहाँ पर 6 में बार है तो इसका मतलब क्या होता है, 6 जो है यहाँ पर रिपीट करेगा। 6 क्या करेगा यहाँ पर, रिपीट करेगा। तो 6 6 6 डॉट 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 डॉट, और इसको हमें इक्वेशन 1 मान लेना है। कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, एक डिजिट में बार लगा हुआ है। तो जो जिसमें बार लगा हुआ है उसको आप आगे लेके आओ। मतलब आगे लाने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो जिसमें बार लगा हुआ, एक डिजिट में बार लगा हुआ तो वो डिजिट आगे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, 10 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और देखो इसको अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 आगे आ जाएगा, ठीक है। बाकी 6 6 6 ये तो अब बचेगा ही बचेगा, ठीक है, इक्वेशन 2। बस अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो भाई आपका जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जितना में बार रहेगा, जैसे यहाँ पर बार एक डिजिट में था तो एक को हम लोग आगे लेके आएंगे, और एक को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करना, अब सब्ट्रैक्ट करना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर लिखना आपको सब्ट्रैक्टिंग, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। तो 10x में अगर इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10x में अगर 1x गया तो कितना बच जाएगा, 9x बच जाएगा भाई। और 6 में अगर 0 गया तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। बाकी 6 6 से तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/9। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है पैटर्न आपको समझ में आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को नहीं बनाते, पहले तीसरे वाले को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन ये भी आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये वाला बना, क्योंकि ये बार बार वाला क्वेश्चन तो आप आराम से बना लोगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। अब देखो हम ये वाला आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर वहां से उठाएं, एक्स्ट्रा वाले में से, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता रहे हैं भाई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 0.36 में बार है। तो सबसे पहला तरीका भाई हम क्या बताए आपको कि x मान लो इसको। सबसे पहला तरीका है इसको x मान लो। तो लेट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.36 में बार, ठीक है। और 36 में बार इसका मतलब क्या होगा, 36 रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.36 36 36। आप चाहो कितना बार भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता। इक्वेशन 1। अब देखो बार कितने डिजिट में लगा हुआ है, 2 डिजिट में लगा हुआ है। तो दोनों डिजिट को हम लोग को आगे लाना है। तो 2 डिजिट को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक डिजिट रहता, या जैसे यहाँ पर एक डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई करके इसको आगे लेके आए। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट को हम लोग आगे लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों डिजिट क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मत करो, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 36 क्या आएगा, आगे आ जाएगा, 36 आगे आ जाएगा। बाकी 36 36 36 3 बार ली, तो ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। इसके बाद क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो वही तरीका है, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखो 100x में अगर 1x गया, यहाँ पर 1x है ना, कुछ नहीं मतलब 1x है, तो 100x में अगर 1x गया तो कितना बच जाएगा बताओ, 99x। और 36 में अगर 0 गया तो इधर 36 इधर पूरा कट जाएगा, तो 36 में अगर 0 गया तो कितना बच जाएगा, 36 ही बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 36/99। तो 3 1 काट दो, ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9 देखो फिर से कट जाएगा, 3 4 12 3 1 3 1 तो कितना आ गया 4/11। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अभी हम लोग 3 नंबर को देखो, हम बताते हैं आपको 3 नंबर देखो कैसे बनेगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में देखो क्या है भाई, 0.001 में बार है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका भाई क्या है आप बताओ, सबसे पहला तरीका इसको x मान लो। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 में बार। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है कि 001 रिपीट करेगा, 001 रिपीट करेगा, इसको 2-3 बार आप जितना मन उतना लिख सकते हो, तो 2 बार लिखो भाई काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कितने डिजिट में बार है, 1 2 3 डिजिट में बार है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग आगे ला सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड इस इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 001 आगे आ जाएगा। ठीक है, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, 001 ही बचेगा और 001 ही बचेगा। आप कितना बार भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है, इस इक्वेशन को इसके साथ माइनस कर देना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब क्या करना है, माइनस करना है 1000 में अगर 1x गया तो कितना बच जाएगा बताओ, 999x बचेगा, कोई प्रॉब्लम। और 001 में अगर 0 गया तो कितना बचेगा, 001 ही बचेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, आगे का 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता, उसको 1 आप सिंपली लिख सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1/999 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम बनाते हैं। अभी देखो, अब जो अभी क्वेश्चन बताएंगे, अब उसमें क्या है कि एक डिजिट में बार है, एक डिजिट में बार नहीं है। यहाँ पर देखो, तो जैसे यहाँ पर भी देखो, एक सेट ऑफ डिजिट में बार है, एक सेट ऑफ डिजिट में बार नहीं है। तो इसको हम लोग किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे। और दोस्तों, जिस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी पैटर्न को फॉलो करो, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी बुक से बनाओ तो वो गलत नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल सही एंड एक्यूरेट आंसर आएगा। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक डिजिट में बार है और दूसरे डिजिट में बार नहीं थी, इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसको पहले 2 नंबर को बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक सेट ऑफ डिजिट में बार है और दूसरे में बार नहीं है, तो इसको अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं पहले। ठीक है, 2 नंबर को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला तरीका है कि इसको तो भाई x मान लेना। सबसे पहला तरीका कि x मानो सब में, x इज इक्वल टू कितना होगा, 0.47 में बार। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, सेम चीज पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही अभी तक वही कर रहे हैं। ठीक है, 0.4 या 7 रिपीट कर रहा है, 7 7 7 डॉट 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 इक्वेशन 1 मान लेना है। अब देखो यहां पर क्या करना है, अब देखो यहां पर इसमें देखो कौन सा डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। अब देखोगे तो यहां पर 4 रिपीट नहीं कर, तो 4 को आप आगे लेके आओ। ठीक है, 4 को आप आगे लेके आओ। तो 4 को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 4 रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको आप आगे लेके आओ। ठीक है ना भाई, तो उसको मल्टीप्लाई कर 4 कैसे आगे आएगा, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा। बाकी देखो जो रिपीट कर रहा है वो रिपीट अपना करता रहेगा। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हो जाएगा भाई 10x हो जाएगा और ये 4 आगे आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी 7 7 7 ये तो रिपीटिंग करता रहेगा। देखो अब तो एक तरीका है कि आप इसको इससे माइनस कर दो, आंसर एकदम आ जाएगा, पहले वाले ही जैसा बना रहे हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो
इसको इससे अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँ इस तरीके से क्वेश्चन में, जब एक सेट ऑफ डिजिट में बार है और दूसरी सेट ऑफ डिजिट में बार नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देना। एक स्टेप आपको क्या बढ़ाना है, आपको यहाँ पर होगा क्या फायदा कि सब्ट्रैक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ा देना, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप माइनस अगर कर दोगे इसको इससे, तो काम आपका हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, ठीक ना। बट यहाँ पर आपको एक स्टेप और बढ़ा देना है। तो एक स्टेप हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब देखो, अब इसमें देखो अभी 4 रिपीट नहीं कर रहा था, 4 रिपीट नहीं कर रहा था। अब इसमें रिपीट कौन सा कर रहा है, 7। तो जो एक रिपीट नहीं कर रहा है और जो रिपीट कर रहा है, आप दोनों ही डिजिट को साथ में बाहर निकाल लो, यानी कि 4 7 बाहर निकालो, बाकी जो रिपीट कर रहा है वो रिपीट करता रहेगा। तो 4 7 को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 बाहर आ जाएगा, दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगेन, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। इन इक्वेशन 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इक्वेशन 100x इसमें, और इसको मल्टीप्लाई करना 4 और 7 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 0 तो यहाँ पर रहेगा, 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो 4 7 आगे आ जाएगा, बाकी 7 7 7 ये रिपीट करता रहेगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। बस यहाँ तक अगर हो गया भाई, आपका काम बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना, माइनस कर दो इक्वेशन 2 से इसको। तो अभी इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 100x में अगर 10x गया तो कितना बच जाएगा बताओ, 90x, ठीक है। और 47 में अगर 47 में अगर 4 गया तो कितना बच जाएगा, 43, और 7 7 में इधर 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका यही, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 43/90, दैट्स योर आंसर। बस ये तो करना भाई, ठीक है, ज़्यादा ये टफ है नहीं। आप प्रैक्टिस के लिए क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और बनाना तो प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन बनाओ, सेम चीज़ उसी टाइप का है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस के लिए खुद से ट्राई करो। अब इस टाइप के पैटर्न, जैसे अब यहाँ पर क्या देखें कि इसमें एक सेट ऑफ डिजिट में बार है, एक सेट ऑफ डिजिट में बार नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर बना लोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा लगभग आपके कोई भी बुक से अगर इस टाइप का क्वेश्चन उठाओ तो आप इजीली उसको आप बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक सेट ऑफ डिजिट में बार है, यानी यहाँ पर कितना है कि 35 में बार है और 12 में बार यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 35 2 डिजिट में बार है और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट में बार नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये सारा जो है आपको डेसिमल से रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेते हैं। तो इसके लिए फिर से हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो अभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, 32.1235, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई बताओ आप, x मान। तो लेट x इज इक्वल टू दिस 32.1235 में बार। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो रिपीट करता है उसको रिपीट करा देते हैं। यहाँ पर 35 रिपीट कर रहा है, 35 डॉट इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब जैसे यहाँ पर देखो कि कौन सा डिजिट आपको रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 12 रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 12 को हम लोग आगे लेके आएंगे। तो 12 को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट से इस साइड अगर लाते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो गया यहाँ पर 100x हो गया और 3 2 इधर तो, और पहले से ये है तो ये रहेगा ही, 1 2 आगे आ जाएगा, 1 2 आगे आ गया तो क्या बचेगा 35 डॉट इक्वेशन 2। अब इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या बोले कि किसी एक सेट ऑफ डिजिट में बार है, एक सेट ऑफ डिजिट में बार नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, हालांकि अगर इसको इससे माइनस करके तो आंसर आ जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर क्या करना है, सेम चीज एक स्टेप को और बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे, अब देखो जैसे हम यहाँ पर देखें कि 12 तो रिपीट नहीं कर रहा है, अब रिपीट कौन सा कर रहा है 35, तो आगे बढ़ जाओ 35। अब इस चारों डिजिट को एक बार बाहर आप निकाल दो। तो इस चारों डिजिट को बाहर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। 1000 से नहीं, 4 डिजिट है तो 10,000 से अगर 10,000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों डिजिट पॉइंट से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय
10,000 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000x, और 3 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, और 1 2 3 5 आगे आ जाएगा, 1 2 3 5 आगे आ गया, ठीक है। तो बचेगा कितना 3 5 3 5 3 5, ये बचेगा इक्वेशन 3। अब कुछ मत करो, इसको इससे सिंपली अब माइनस कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 ना, 2 को 3 से माइनस करने, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 1000x में अगर 100 अगर जाता है, सॉरी 10,000, ए भाई क्या लिखते हैं यार, यहाँ पर 1000 नहीं होगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000x में अगर 100 अगर माइनस हो जाता है तो कितना हो जाएगा बताओ 9,900, ठीक है, माइनस करेंगे तो। और यहाँ पर 3 2 कितना है यहाँ पर भाई 3 2 1 2 3 5, ये ना 3 2 1 2 3 5 पे माइनस कर दो कितना 3 2 1 2, तो 2 1 2 3, ये ना माइनस करना है भाई। 5 में 2 गया तो कितना हो गया आपका, 5 में 2 गया तो हो गया 3, 3 में 1 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0, 11 में अगर 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 2 3 8, 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। तो 3 1 8 0 2 3, ठीक ना। अब ये हो गया आपका। अब इसको अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे x का वैल्यू 3 1 8 0 2 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 9 0 0, ठीक है। अब अगर ये कटेगा ऐसे, हालांकि अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन है आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। कत मिनट वीडियो बन